अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर जो हालात चल रहे हैं आपके सामने हैं। जो कुछ भी हो रहा है, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि प्लैनेटरी कंडीशंस बहुत बड़े लेवल के ऊपर चेंज हो रही है। तो ये प्लैनेटरी कंडीशंस जो चेंज हो रही है, इसी का सबसे ज़्यादा असर जो है वो हमारी जिंदगियों पे और मुल्क के ऊपर पड़ता है। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि मैं कोई सहाफ़ी हूँ या कोई टीवी का एंकर हूँ कि मैं हर ब्रेकिंग न्यूज़ पे कोई न्यूज़ क्यों नहीं देता। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 22 जनवरी को मार्स ने कैंसर से निकलकर वापस जमनाई में आया, जो कि एयर एलिमेंट है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि सोचों को ज़रा चेंज करेगा। उससे पहले आप देख लें, जब 22 जनवरी से कैंसर में था तो सोचें क्या थी और क्या खौफ था, और जब मार्स आया तो वहाँ पे सोचें चेंज हुई और हिम्मत और करेज है वो दोबारा देखने को दोबारा मिली। तो वीनस 28 जनवरी को हुआ चेंज। वीनस पाकिस्तान के 12वें हाउस में आया है। अब जो आगे बड़ी प्लैनेटरी कंडीशन है, जो कि सैटर्न का हाउस चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट, राहु केतु का हाउस चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट, और जुपिटर का हाउस चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये ट्रांजिट चेंज होते हैं ना, तो आपकी जिंदगियों में तब्दीली जब भी आती है, उससे पहले चेंज बिल्कुल भी नहीं आता। जब ये ट्रांजिट मूव करते हैं बड़े, क्योंकि ये चार बड़े प्लेनेट हैं, राहु केतु और सैटर्न और जुपिटर, इसी का प्रोग्रेशन भी जो देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर आ, मैं बहुत कुछ पहले से बता चुका हूँ। अब तो इवेंट्स होने का टाइम है, यानी कि अब तो चीज़ें होने का टाइम है। तो जो पिछले मैं जितने भी कुछ बता चुका हूँ, बहुत कुछ बता चुका हूँ। आने वाले वक्त में बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है। यानी कि 29 मार्च को जुपिटर भी पाकिस्तान के पाइसिस में आएगा। आप याद रखेंगे 30 अक्टूबर 2023 को जुपिटर जो है वो राहु में आया था और केतु जो है विर्गो में आया था। तो पाकिस्तान का वो 12वां हाउस है। अब प्लेनेट को पढ़ना और उसको देखना, रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब ट्रांजिट में होता है प्लेनेट, वो सबसे पहले अपने ट्राइंग और उसके सामने जो बैठा प्लेनेट होता है उसके बहुत ज़्यादा असर देता है जब ट्रांजिट होता है। अब वो देख लें, पाकिस्तान के मेजॉरिटी में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ज़्यादातर प्लैनेट्स हैं, वो सारे के सारे कैंसर एलिमेंट में हैं, जो कि वाटर एलिमेंट है। और राहु भी जो पाइसिस में आया था वो भी वाटर एलिमेंट है। अगर आप कैलकुलेट करें ना, कभी चीज़ों को कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि किस तरह राहु के इस ट्रांजिट ने पाकिस्तान के ऊपर असर किया। और आगे जब ये एक्वेरियस में आएगा, क्योंकि ये 2007 से लेकर 8 तक भी ये एक्वेरियस और ल्यू में था। राहु एक्वेरियस में था और केतु जो था वो ल्यू में था। तो ये अब दोबारा जो है 29 मई 2025 को राहु वापस एक्वेरियस में आ रहा है और केतु जो है ल्यू में आ रहा है। जो एक पाकिस्तान का 5वां हाउस बनता है, दूसरा 11वां हाउस बनता है। तो उस ज़माने में याद है कि मुझे मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, और मुशर्रफ साहब किस तरह हुकूमत से उतरे वो उन्हें पता भी नहीं लगा। तो इसी तरह की कंडीशन है, इसी तरह की सूरत हाल है। ट्रांजिट को रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ लोग सबसे बड़ी बात जो तकलीफ जो होती है ना, वो ये होती है कि हमारे यहाँ लोगों को एस्ट्रोलॉजी की एबीसी का भी नहीं पता। हालांकि इतना कुछ देखते हैं लोग, इतने एस्ट्रोलॉजर्स को सुनते हैं, इतने एस्ट्रोलॉजर सर, वो अभी तक हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो लोग हैं ना, वो मेरा ये हफ्ता कैसे गुजरेगा, ये मेरा महीना कैसे गुजरेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं पता उन्हें। बस कोई अच्छा है या बुरा है, बस उन्हें ये पता कि मेरा कैसे गुजरेगा। ये मेरे ने जो है ना पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया कि मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या होगा, इसी ने बेड़ा गर्क किया। ना हमने कभी किसी, चाहे एस्ट्रोलॉजी तो खैर अब बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं लोग, बहुत ज़्यादा इसको फॉलो करने लगे हैं, उसके बावजूद थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करते इसको समझने के लिए। जब आप थोड़ा सा भी समझ, चाहे आप वेस्टर्न के हिसाब से भी समझ लें, चाहे इंडियन के हिसाब से भी, वेस्टर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी समझ लें, तो काफ़ी हद तक आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब ट्रांजिट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब राहु पाइसिस में आया,
1.5 साल का 18 माह का इसका ये जो पीरियड होता है, 18 माह ये एक ही ज़ोडिक साइन में रहता है, तो ट्राइंग बनाता है। अच्छा, हमारे यहाँ ज़्यादातर प्लैनेट इस तरह चलते हैं हमारे लोग, लेकिन राहु जो है हमेशा इस तरह चलता है क्लॉकवाइज। बाकी प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। वो राहु की भी जो नज़रियात हैं या ट्राइंग है वो एंटी क्लॉकवाइज बनाने शुरू कर देते हैं। हालांकि राहु की जो है एंट्री वो इस तरह होती है, यानी अगर वो पाइसिस में है तो पहला उसका 5वां जो घर बनेगा वो स्कॉर्पियो बनेगा, और कैंसर जो है उसका 9th हाउस बनेगा। 30 अक्टूबर 2024 को ये इधर आया था, और मैं गालिबन पाकिस्तान का 4th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट सबसे ज़्यादा ताकत जो डिग्री वाइज है वो 27 डिग्री पे सन है। जब राहु ने सन के साथ, जब 27 डिग्री पे राहु सन पे आया, तो आप कैलकुलेट कर लें, तो ये महल अक्टूबर में आया, ये 30 अक्टूबर को, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये तकरीबन 1.5 डिग्री जो है ये 1 महीने के अंदर ये कर लेता है। अगर आप नवंबर लगाएं, दिसंबर लगाएं, जनवरी लगाएं, और फरवरी तक ये आ जाता है। फरवरी तक ये आ गया, तो फरवरी में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और वही गवर्नमेंट दोबारा आ गई। ये आप कैलकुलेट कीजिएगा। ये मैंने सिर्फ आपको एक पिन पॉइंट दिया है कि किस तरह प्लैनेट असर करते हैं, किस तरह प्लैनेट अपना असर दिखाते हैं। फिर सन से और थोड़ा डिग्री वाइज जो है, मैं 17 डिग्री या 18 डिग्री जो है वीनस है। जब राहु ने वीनस को डिग्री के ऊपर आया तो पाकिस्तान को लोन मिला था। वो भी टाइम आप चेक कीजिएगा ज़रा, वो टाइम अपना चेक कीजिएगा। 2023 में जब ये अक्टूबर में जब आया था और 24 में फरवरी में इलेक्शन हुए, तो लोन हमें किस टाइम मिला था, और राहु कितनी डिग्री पे था, और वीनस पाकिस्तान की 17 या 18 महल डिग्री है, इन डिग्री पे था। और जब राहु इन डिग्री पे आया तो पाकिस्तान को लोन भी उसी वक्त मिला। तो ट्रांजिट को पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। उसी तरह आप ट्रांजिट को पढ़ के चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे होगा। जैसे फर्ज कर लें अगर राहु और मून की ही दिशा है, तो मून जो है वो डेस्टिनी का प्रॉब्लम देता है, टेंशन देता है मून। जब राहु मून के साथ हो तो टेंशन आएगी, रुकावट्स आएंगे, टेंशन आएंगी, इमोशंस डिस्टर्ब होंगे आप। फर्ज कर लें अगर प्लैनेट्स हैं, मून है, वीनस है, जुपिटर है, तो अब वीनस मून का जुपिटर का जो कंजक्शन हो गया, तो अब ये देखेंगे कि राहु जब मून होता है तो मून का ताल्लुक ट्रैवल से भी होता है, लॉन्ग ट्रैवल से होता है, क्योंकि राहु लॉन्ग ट्रैवल का मालिक है और मून ट्रैवल का कारक है। तो राहु इन्वॉल्व हो गया तो बड़ा ट्रैवल। अब ट्रैवल होगा या मून जो है वो आपको आगे लगा लें कि मून आपको ट्रैवल करवाएगा, या मून आपको थोड़ा बेहतर हालात करेगा, चेंज ऑफ प्लेस करवाएगा, या मून आपको जो है सैटर्न के केतु के साथ बैठा हुआ है, सॉरी, मून जो है वो अपना धोखा देगा, फरेब कराएगा, या फ्रॉड करेगा, या चिटिंग करवाएगा। इन चारों चीज़ों में से क्या चीज़ पॉसिबिलिटी है, ये क्या चीज़ होगी, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ट्रैवल होगा, फॉरेन का ट्रैवल होगा, बदलाव आएगा, घर चेंज होगा, पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होगा, या फरेब या धोखा या फ्रॉड होगा आपके साथ, ये कैसे पता करेंगे आप। ये ट्रांजिट जो है बड़ी खूबसूरत चीज़ बनाते हैं, इन्हीं से देखा जाता है। और ये तो मैंने हल्का सा आपको दिया, मैं पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा राहु का ट्रांजिट पाकिस्तान के किस तरह 4 प्लैनेट के साथ हुआ और क्या क्या हुआ, और आगे जब एक्वेरियस में आएगा तो क्या क्या होगा, इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।